नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, विविधता एवं भेदभाव। पहले हमने पढ़ा था कि विविधता की समझ, ठीक है, मतलब हम भिन्न भिन्न प्रकार के जाति पाति वंश धर्म, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, इन सब में भिन्नता का भाव दिखाई देता है। आज हम इसमें भेदभाव को पढ़ेंगे। इसमें देखो बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है कि पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। गरीब है, अनुसूचित जाति के है, या पिछड़ा वर्ग है, या कबीला जाति है, ऐसे बच्चों का। या फिर कई बार उन्हें उनकी जो गतिविधियां होती है उनके समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें क्या होगा? दुख होगा, और हमें क्या आएगा? गुस्सा। हम असहाय महसूस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता है? ठीक है, तो क्या होता है और क्यों होता है? हम इस पाठ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि अनुभव कहते हैं ना, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, हमारे स्वभाव के बारे में, दूसरों के स्वभाव में जो अनुभव प्राप्त होता है हमारे समाज से और हमारे आसपास में मौजूद जो असमानताएं हैं, उस असमानताओं से हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो बातें मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जैसे अपनी कक्षा के अंदर है, कुछ क्या होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं जो सबके साथ में घुल मिल कर रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो थोड़े से शरारती होते हैं, या ऐसे बच्चे जो थोड़े से क्या होते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं। मान लो एक कक्षा में यदि हम 30-35 बच्चे बैठे हैं तो हम सब में क्या है? भिन्नताएं हैं। क्या है? भिन्नताएं। और इसी भिन्नताएं के बारे में, इसी भेदभाव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये देखो छोटे छोटे बच्चे दिखा रखे हैं, इन सब में क्या है? भिन्नताएं हैं। जैसे कि ये जो बच्चा है, एक बच्चा दिखा रखा है ना आपको, ये वाला बच्चा है, ये क्या है? अंधा है। ठीक है, इसके हाथ में क्या है? ये देखो स्टिक, लेकिन ये जो लकड़ी है जिसके हिसाब से वो खड़ा है। एक है तो ये क्या है? ये है अपंग। इसे क्या कहते हैं? अपंग कहते हैं, जो मतलब व्हील चेयर पर बैठा है। इसी हिसाब से कुछ मतलब कपड़ों के डिजाइन में है। एक ये बच्चा है तो ये क्या है? थोड़ा सा गरीब है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इनमें सब में क्या है? भिन्नताएं हैं। और आज हम इसी भिन्नताओं के बारे में, इसी विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे खाने का, हमारे रहने का, हमारे कपड़े पहनने का, खेलने का, इन सब का क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का भूगोल मतलब हमारा जो वातावरण है, ठीक है, और जो इतिहास जो हमने देखा है, हमारे दादा परदादा, राजा महाराजा, इनके बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा जो हमारी मातृभाषा है, हमारे नृत्य है, या हमारे विभिन्न प्रकार की जैसे त्यौहार, खुशियाँ, कपड़े पहनना, सोच का तरीका, ये सारे क्या है? भिन्न भिन्न है। कई बार बच्चे होते हैं वो क्या अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में कि नहीं नहीं, इसके साथ हमें क्या नहीं करना? झगड़ा नहीं करना, इसकी सहायता करनी है ना बच्चों। तो इसी प्रकार हम क्या है, इस संसार के अंदर हमारे यहाँ पर मेन धर्म है जो भारत के में माने तो मेन कितने धर्म है? 8 धर्म है। कितने धर्म है बच्चों? 8। ठीक है, यहाँ एक पर्सन उठता है, यहाँ ये आप एक्स्ट्रा पर्सन बनाओगे कि भारत में कुल कितने धर्म हैं? 8 धर्म है। ठीक है, अब आप इसमें भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है, और टोटल कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती है? 1600। ठीक है, कितनी बोली जाती है? 1600। ठीक है बच्चों, अब आप मेन यदि धर्म मानते हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, ईसा मसीह वाले, तो ये सारे क्या है? ये विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, और इन धर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये कहता है कि पूर्वाग्रह,
उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगें। जिन कथनों में आप समझ सकते हैं उन पर निशान लगाएंगे और दिमाग से कि ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किस प्रकार का जो पूर्वाग्रह या दूसरे लोगों के दिमाग में यह अनुभव रहता है कि हम इनसे क्या है, अलग है। ठीक है बच्चों, ये किस प्रकार से अलग होने की बात करते हैं। ग्रामीण लोग जैसे आधे से ज़्यादा भारतीय लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये गांव के लोग हैं आधुनिक औद्योगिकरण का इस्तेमाल करना जो पसंद नहीं करते। जैसे गांव के लोग हैं खुले वातावरण में रहते हैं, खेतों में घूमते हैं, अच्छी मतलब जो ताज़ा सब्जी होती है वो खाते हैं, दूध दही का यूज़ करते हैं ना बच्चों। कच्चे घरों में पक्के घरों में दोनों में ही रहते हैं। लेकिन इसी के बदले यदि शहर का देखा जाए तो वो छोटे से मकान में हल्का सा या फिर बंद कमरों में रहते हैं, एसी लगा रहता है, गर्मी में कार्य नहीं कर सकते, और तो और वो एक साथ है, वो इकट्ठे हैं, एक स्थान पर भी नहीं रहते हैं। तो ये दोनों में क्या है, भिन्नताएं हैं। समझ आई बच्चों। अब आपको शहरों में रहना बहुत ही महंगा रहता है क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का, खाने का, मकान का, बिजली का बहुत अधिक मतलब मात्रा में पैसा लगता है, इसलिए वो खर्चीला है। अब आपको प्रश्न दूसरा करना है। कैसे करना है, गांव का वातावरण और शहर के वातावरण से किस प्रकार भिन्न है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास में दोनों प्रश्न हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है, गांव का वातावरण और शहर का वातावरण, इन दोनों के बारे में आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है, आगे चलकर यदि अपने देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे यहाँ रहने वाले लोग हैं। उदाहरण की यदि सोचें तो हम कहते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है। कौन सी है बच्चों, अंग्रेजी। कोई कहता है नहीं, हिंदी भाषा सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे कि तमिल है, कर्नाटक की भाषा, केरल की भाषा, जम्मू कश्मीर की उर्दू की भाषा। क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद मतलब इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम कई चीज़ों के बारे में अनुमान लगाते हैं। पूर्वाग्रह मतलब पहले का अनुमान लगाना कि लोगों के धार्मिक विश्वास, उसकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे जाते हैं मतलब जिस क्षेत्र से आते हैं, तो जिस तरह से वे बोलते हैं, कपड़े का पहनावा, उसी से हमें कैसे पता चल जाता है, उसके स्वभाव या उसके बारे में पता चल जाता है कि ये कहाँ का है। जैसे जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कोई आता है तो उसका रंग गोरा बिल्कुल, और धूप में आने के बाद में वो लाल लाल रंग का दिखाई देता है ना, तो हम अनुमान लगा देते हैं कि ये कहाँ से आया है, जम्मू कश्मीर से। इसी प्रकार नेपाल के क्षेत्र से देखते हैं तो उनकी आंखें बैठी हुई होती है, जैसे चीनियों की नहीं होती क्या, चीनी साइड होती है, मतलब उसी प्रकार आंख है वो बैठी हुई, ठिंगने कद के होते हैं, गोल गोल उनका चेहरा होता है, तो वो नेपाल के होते हैं, मतलब उनमें क्या है, भिन्नताएं। ठीक है बच्चियों, अब हम कल जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो लड़के और लड़कियों के भेदभाव के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ में अपना ये जो पहला टॉपिक है वो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, समाप्त कर रही हूँ, और आपको अच्छी तरह से इसके दोनों प्रश्न करने हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।